नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बी पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। आज हमारे अध्ययन का विषय है उत्तर व्यवहारवाद। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के व्याख्याकार रहे। उन्होंने व्यवहारवाद के मूल सिद्धांतों का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन किया, उनकी विस्तृत व्याख्या की। आगे जाकर व्यवहारवाद के विरुद्ध असंतोष की अभिव्यक्ति के प्रणेता के रूप में भी डेविड ईस्टन ही सामने आए। उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के लक्षणों को भी सूचीबद्ध किया। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के आगमन का बिगुल बजाया और इस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि क्या हम अपने विषय के एक अपरिवर्तनशील स्वरूप के प्रति, वह चाहे व्यवहारात्मक हो अथवा और कुछ चिरकाल तक, प्रतिबद्ध रहेंगे? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम परिवर्तनशील परिस्थितियों पर ध्यान दें और अपनी पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए और अगर आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करने के लिए प्रस्तुत रहें और इच्छुक रहें? अर्थात 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के विरुद्ध असंतोष व्यक्त किया और उन्होंने व्यवहारवाद की कमियों पर प्रकाश डाला और उसे सुधारने के लिए 7 सुझाव दिए, जिन्हें प्रासंगिकता का मत कहा जाता है। उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता है तकनीक से अधिक सार वस्तु को महत्व देना। व्यवहारवादियों ने अध्ययन विषय की अपेक्षा अध्ययन टेक्निक्स पर ज़्यादा बल दिया, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इस सत्य को स्वीकारा कि टेक्निक से अधिक सार वस्तु पर बल दिया जाना चाहिए और अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं से संबंध होना चाहिए, जिससे कि सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा है सामाजिक परीक्षण के स्थान पर सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद यथास्थिति के साथ जुड़ गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि सामाजिक संरक्षण तथा यथास्थिति के स्थान पर सामाजिक परिवर्तन तथा गतिशीलता को अपनाया जाना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन को गति एवं दिशा प्रदान की जानी चाहिए। तीसरी विशेषता है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतता। अर्थात व्यवहारवाद अमूर्त अवधारणाओं और विकल्पों के साथ जुड़ गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी समाज की जो समकालीन समस्याएं हैं उनके समाधान पर बल देते थे। उनके अनुसार राजनीति शास्त्र की औचित्यपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव जाति की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़े। चौथी विशेषता है मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना। व्यवहारवाद ने मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया था और इस स्थिति ने राजनीति विज्ञान को प्रयोजनहीन बना दिया। उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया और वे इस बात पर बल देते थे कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। पांचवी विशेषता है बुद्धिजीवियों की दायित्वता। उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत बुद्धिजीवियों की दायित्वता की बात करते थे। उनका मानना था कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें ही सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सोचना होगा और ऐसे शोध करने होंगे जो समाज की समस्याओं का समाधान कर सके। छठी विशेषता है क्रियानिष्ठता। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते थे और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में रत रहना चाहिए। डेविड ईस्टन ने लिखा कि जानने का अर्थ है कार्य के उत्तरदायित्व को धारण करना और कार्य का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में व्यस्त रहना। सातवीं विशेषता है
सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता अर्थात व्यवसाय का राजनीतिकरण करना। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि सिद्धांत ऐसा बनाना चाहिए जो देश के प्रशासकों के लिए उपयोगी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईस्टर्न के द्वारा दिए गए ये सुझाव बहुत ही रचनात्मक हैं और इसलिए 1970 के बाद अमेरिकी व्यवहारवादी लेखकों ने वैज्ञानिकता की जो जिद थी वो छोड़ दी तथा नए तरीकों से राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता थी कि मूल्यों को महत्व उसमें दिया गया था, उसे स्वीकारा गया और व्यवहारवाद के अंतर्गत जो तथ्यों को अपनाने की पद्धति पर बल दिया गया और वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर बल दिया गया, उसे भी उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के अंतर्गत मूल्यों को महत्व दिया गया किंतु वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर बल नहीं दिया गया। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के अंतर्गत कमियां थी उसे दूर करते हुए परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं को उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत अपनाया गया। उसी प्रकार से व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत जो मूल्यों की उपेक्षाएं की गई उस कमी को दूर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मूल्यों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया और व्यवहारवाद के अंतर्गत जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई गई थी और वैज्ञानिक तरीकों से तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया था, उन सभी विशेषताओं को उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और इन दोनों ही दृष्टिकोणों के अंतर्गत जो कमियां रही उन्हें त्यागा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के भवन को धराशायी करके स्थापित नहीं हुआ वरन यह व्यवहारवाद के विकास का अगला क्रम है जिसके अंतर्गत व्यवहारवादी उपलब्धियों को सम्मिलित करते हुए उनका मूल्यों के साथ सरोकार स्थापित करने का प्रयास किया गया। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।